मानने लगे सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना एक शहीद को दर्जा अता करता है। और फरमाया जब वो औरत उसका बच्चा आ जाता है, अब वो रात को रोता है, वो उठता है, पखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब धो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर मकतबा फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया बीबियो, जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को अजर अता फरमाता है। इतना अल्लाह तुम्हें अजर देता है। हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी, हर शख्स के हिस्से में। रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना। यार ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्पा किया। वरना हजरत तारिक इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते मैंने एक बूढ़ी औरत को, एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा जी मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूँ। चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना बेचने। ये दास्तानें नहीं। अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुनिए ना आपने कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम जुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत, सादी औरत। अगर आप कभी मुआशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तवज्जो है मेरी बात पर, समझ आ रही है आप हजरात को? जो हमारा मुआशरती माहौल है ना, मुआशरती माहौल, तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के मुआशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया थी। स्कूल में एक आया होती है, जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफा फीडर भी पिला देती है। बच्चा अगर पखाना पेशाब करता है तो खिदमत करती। ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती, पाला करती। तू बता ना, दाई की, आया की, मैं मिसाल दे रहा हूं। और नर्स की क्या हैसियत है माशरे में। और हजरत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अता किया था। जनाब आमना ने उन्हें कुछ, एक माना ये भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती है? वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए। रसूल पाक खड़े हुए, नबी पाक। मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से, वाइजीन से, पीरों से, मशाइख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है? अपने जैसे लोगों से, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, कभी सवाल करो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल कि आलिम दीन तकरीर कर रहा, वालिद आ जाए, बंदा उठ के खड़ा हो। लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर को उतारा और फिर मेरे रसूल ने जमीन पे बिछाया और फिर हजरत हलीमा सादिया बैठ गई। और जनाब अबू हुरैरा फरमाते जितनी देर नबी पाक उनके सामने बैठे रहे, अत्तहियात की हालत में बैठे रहे। हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया, वो हुस्न दिया कि रिश्ते दर्द बन गए हैं।
اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000